तो दोस्तों, अमेरिका के 50% टैरिफ का भारत देगा तगड़ा जवाब। साल 2025 दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका ने भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाकर एक आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है। व्हाइट हाउस को लगा कि इस दबाव में भारत घुटने टेक देगा, गिड़गिड़ाया और अमेरिका की हर शर्त मान लेगा। अमेरिकी आयातक भारतीय कंपनियों के ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं और भारतीय निर्यातकों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस अमेरिकी दबाव की हवा निकालने के लिए एक ऐसी साइलेंट और घातक जवाबी रणनीति तैयार हो रही थी जो अमेरिका के इस आर्थिक हमले को पूरी तरह बाईपास कर देगी। एक ऐसी चाल जो अरब के रेगिस्तान से चलेगी और व्हाइट हाउस तक उसकी तपिश महसूस होगी। भारत ने कूटनीति के शतरंज पर एक ऐसा मोहरा आगे बढ़ाया है जो न सिर्फ अमेरिकी टैरिफ को भी असर करेगा, बल्कि खाड़ी के इलाके में भारत को एक ऐसी अजय ताकत बना देगा जो चीन के होश उड़ाने के लिए काफी है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। लेकिन आगे बढ़ते से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें अमेरिकी हमले के दोहरे चरित्र को समझना होगा। पहला हमला था 50% टैरिफ का, जिसका 25% हिस्सा 7 अगस्त से और बाकी 25% हिस्सा 27 अगस्त से लागू होना था। इसका मकसद था भारतीय निर्यातकों की कमर तोड़ना और भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना। लेकिन अमेरिका का एक दूसरा छिपा हुआ मकसद भी था। वह भारत पर लगातार इस बात के लिए दबाव बना रहा था कि भारत अपने कृषि क्षेत्र के दरवाजे अमेरिकी कंपनियों के लिए पूरी तरह खोल दें। अमेरिका चाहता था कि वह अपने कृषि उत्पादों को बिना किसी रोक टोक के भारत के विशाल बाजार में बेच सकें, जिसका सीधा असर भारत के करोड़ों किसानों पर पड़ता। यह भारत के लिए एक लक्ष्मण रेखा थी और इसी लक्ष्मण रेखा पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसी दहाड़ लगाई जिसने दुनिया को नए भारत की ताकत का एहसास करा दिया। उन्होंने एक जनसभा में साफ साफ कहा कि वह भारत के किसानों के हितों की रक्षा के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। यह अमेरिका को एक सीधा संदेश था कि भारत अपने किसानों के साथ खड़ा है और उनके हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, भले ही इसके लिए उसे अमेरिका से आर्थिक युद्ध ही क्यों न लड़ना पड़े। यह बयान उस नए भारत का आत्मविश्वास था जो अब किसी के दबाव में अपनी नीतियां तय नहीं करता। लेकिन भारत सिर्फ बयानबाजी पर नहीं रुका। उसने इस अमेरिकी दबाव को काटने के लिए एक ठोस और रणनीतिक जवाबी हमला तैयार किया। मिलिए भारत के इस नए कूटनीतिक हथियार से। इसका नाम है भारत ओमान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA। जिस वक्त अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा था, उसी वक्त भारत चुपचाप खाड़ी के एक सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक देश ओमान के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे रहा था। यह कोई छोटा मोटा समझौता नहीं है। भारत और ओमान के बीच आज 10 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा का व्यापार होता है। इस समझौते के तहत, जिसे आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता कहा जाता है, दोनों देश एक दूसरे के ज्यादातर सामानों पर कस्टम ड्यूटी या तो पूरी तरह खत्म कर देंगे या बहुत कम कर देंगे। इसे सरल भाषा में समझिए। इसका मतलब है कि भारतीय निर्यातकों के लिए ओमान का बाजार खुल जाएगा। जो कपड़े, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स या दूसरे उत्पाद अमेरिकी टैरिफ की वजह से अमेरिका में नहीं बिक पा रहे, उन्हें अब ओमान में एक नया और बड़ा बाजार मिलेगा। यह अमेरिकी टैरिफ को बायपास करने का एक सीधा और कारगर रास्ता है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इस समझौते पर बातचीत पूरी हो चुकी है और फिलहाल इसके दस्तावेजों का अरबी भाषा में अनुवाद किया जा रहा है ताकि दोनों देशों में इसे लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगले 2 से 3 महीनों के अंदर इस ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत हो जाएंगे। यह कदम भारत की स्मार्ट इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत भारत किसी एक देश के बाजार पर अपनी निर्भरता खत्म कर रहा है ताकि भविष्य में कोई भी देश भारत को टैरिफ की धमकी देकर ब्लैकमेल ना कर सके। लेकिन यह कहानी सिर्फ व्यापार और डॉलर की नहीं है। इस समझौते के पीछे भारत की एक बहुत गहरी और दूरदर्शी भू राजनीतिक रणनीति छिपी है, जिसके कई गुप्त फायदे हैं। पहला गुप्त फायदा है GCC
यानी खाड़ी सहयोग परिषद में भारत की साइलेंट इकोनॉमिक एंट्री। जीसीसी खाड़ी के 6 सबसे अमीर और ताकतवर देशों सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान का एक समूह है। भारत पहले ही जीसीसी के एक और सदस्य यूएई के साथ एक सफल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है, जो मई 2020 से लागू है। अब यूएई के बाद ओमान के साथ यह समझौता करके भारत एक एक करके पूरे खाड़ी के बाजार पर अपनी आर्थिक पकड़ बना रहा है। यह इस इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव को सीधी चुनौती है। इससे आने वाले समय में बाकी जीसीसी देशों के साथ भी भारत के लिए व्यापार के दरवाजे खुलेंगे। दूसरा गुप्त फायदा है भारत की ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा। भारत ओमान से भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पाद और यूरिया खरीदता है। हमारे कुल आयात का 70% हिस्सा यही दो चीजें हैं। यूरिया हमारे किसानों और खेती के लिए जीवन रेखा की तरह है। इस एफटीए के बाद भारत को इन दोनों महत्वपूर्ण चीजों की एक स्थिर और भरोसेमंद सप्लाई चेन मिल जाएगी। इसका मतलब है कि संकट के समय भारत को ऊर्जा और खाद के लिए अमेरिका या चीन जैसे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तीसरा और सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा है ट्रेड रूट डिप्लोमेसी के जरिए हिंद महासागर में भारत की पकड़ को मजबूत करना। ओमान की भौगोलिक स्थिति देखिए, यह अरब सागर के मुहाने पर बैठा है। यहां का दुक्म पोर्ट, ड्यूकम पोर्ट भारत को एक ऐसी रणनीतिक बढ़त देता है जहां से वह न सिर्फ अफ्रीका और यूरोप जाने वाले समुद्री व्यापार मार्गों पर नजर रख सकता है, बल्कि उन पर अपना प्रभाव भी डाल सकता है। यह चीन के महत्वाकांक्षी बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुद्री सिल्क रोड को सीधी चुनौती है। भारत ओमान के जरिए हिंद महासागर का सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनकर उभर रहा है। अब वापस उस बिंदु पर आते हैं जहां हमने बताया था कि इस डील के दस्तावेजों का अरबी में अनुवाद हो रहा है। यह सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा कूटनीतिक संदेश छिपा है। जब भारत किसी समझौते का अरबी में अनुवाद कराता है तो वह खाड़ी देशों को यह संदेश देता है कि भारत उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और उनकी सभ्यता का सम्मान करता है। वह उन्हें सिर्फ एक तेल बेचने वाले बाजार की तरह नहीं, बल्कि एक बराबर के सांस्कृतिक और राजनीतिक साझेदार के रूप में देखता है। यह कदम अमेरिका को बिना बताए खाड़ी के देशों में भारत के डीप इन्फ्लुएंस यानी गहरे प्रभाव की नियम रख रहा है। यह भारत के सॉफ्ट पावर का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह पूरी रणनीति दिखाती है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति कितनी परिपक्व और बहुआयामी हो गई है। एक तरफ उन्होंने किसानों के मुद्दे पर अमेरिका को सीधे तौर पर चुनौती दी और अपने घरेलू वोट बैंक और राजनीतिक स्थिरता को सुरक्षित रखा, तो दूसरी तरफ उन्होंने अमेरिकी टैरिफ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए और अपनी वैश्विक पकड़ को मजबूत करने के लिए ओमान के साथ एक मास्टर स्ट्रोक डील को अंजाम दिया। यह एक ही समय में रक्षात्मक और आक्रामक होने की बेहतरीन मिसाल है। यह अमेरिका को जवाब है कि तुम्हारी धमकियों से हम डरने वाले नहीं, और चीन को जवाब है कि हिंद महासागर और खाड़ी में असली बॉस हम ही हैं। अंत में यह कहानी सिर्फ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नहीं है, यह कहानी है एक आत्मविश्वास से भरे नए भारत की। यह कहानी है उस भारत की है जो अपने किसानों के लिए भी लड़ता है और अपने निर्यातकों के लिए नए रास्ते भी बनाता है। बाकी इस पर आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।